जय श्री महाकाल मित्रों, आज हम आपके लिए शिव महापुराण की अनुसूनी कहानी में अध्याय 1 से 3 की कथा लेकर आए हैं। इसमें आप जानोगे संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधातिथि के यज्ञ में भेजना। फोल्डेड हैंड्स, श्री शिव पुराण। फोल्डेड हैंड्स, ट्यूलिप। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ट्यूलिप। चेरी ब्लॉसम, अध्याय 4, चेरी ब्लॉसम। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही इस काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नाम का उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जीतात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयत्न करो। नारद, मैंने दया पूर्वक उस जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभागा पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को दिखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसी प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहलोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम में शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। चंद्रभागा पर्वत पर बृहलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ बोले, भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं अनुस्वार यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात नहीं हो तो बताओ। रोज, ओम नमः शिवाय। रोज, अध्याय 5, फोल्डेड हैंड्स, श्री शिव पुराण। फोल्डेड हैंड्स, ट्यूलिप। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ट्यूलिप। चेरी ब्लॉसम, अध्याय, चेरी ब्लॉसम। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानव ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या आकार ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। दंडा, यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। अनुस्वार, इसलिए चिंता से सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने जो सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभाने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, उत्तम और महान तप है,
परमाराध्य परमात्मा है। शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं, उन त्रिलोकी के आदि स्रष्टा हैं। अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से द एवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम इस मंत्र का निरंतर जप करती हुई मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रह कर ही स्नान करना होगा। मौन आलंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार व उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोहर्थों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे यथोचित रूप से उससे विदा ले वहीं अंतर्ध्यान हो गए। रोज ओम नमः शिवाय। रोज ट्यूलिप रुद्र संहिता द्वितीय खंड ट्यूलिप चेरी ब्लॉसम अध्याय 6 चेरी ब्लॉसम। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह आनंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगी हुई उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन कर रती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह न की स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्यवाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्यवाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी करने लगी संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है और न उच्च ही है तथा जिनके स्वरूप का योगी जन हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोग आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें सर्व कहते हैं, शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य हैं, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वदा परे हैं, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक, अद्वितीय, शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न और माता लक्ष्मी को देने वाला है, आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं, उन्हें आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। डंडा आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य, चिन्मय, सगुण, साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं,
जल, तेज और कालीन जिनके रूप हैं उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त, बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर जगत का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा निमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाल, एक ही मात्रा है, स्वयं प्रकाश रूप है तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। नमस्कार है यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। डंडा प्रभो, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विधाएं हैं, आप ही हर संहार करता हैं, आप ही शब्द ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा हैं, सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा जी आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उन ईश्वर का वर्णन अथवा स्तवन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है। तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनुस्वार नारद संध्या का यह स्तुति प्रवचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहे थे। उस यपाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है, अतः अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, मैं वर पाने के योग्य हूँ। यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अलावा जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी युवावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जन्म लेते ही सकाम भाव से युक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा इस लोक में किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाली पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा
यह रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो ओ की मात्रा वर मांगे थे वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूँगा जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। ए की मात्रा, तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा आकार है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी ऊंची पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर आश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए शरीर को उसी यज्ञ की अग्नि में होम दो। जब तक तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों चतुर्युगों का सत्य युग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के कई कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अपनी अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, देवता तुम्हारे पास आए परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन्हें देवताओं पर दृष्टिपात बड़ी ई की मात्रा नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, ये उद्देश्य रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न ही है और न होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घकाल तक चलने वाले ज्योतिष्ठाम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रचलित हो रहे हैं। उस याग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से या तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। रोज ओम नमः शिवाय रोज